क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, हो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छन से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। जी हाँ बच्चों, आप धूप हैं, आप नदी हैं, आप ही मौसम है, आप ही सब कुछ हैं। देखो बच्चों, ये जो देश है, ये दुनिया है, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि आप ही आने वाला कल हो। कल पर ही उम्मीद टिकी होती है। आप हम सब का उम्मीद हो, हम सब का भरोसा हो, हम सब का जोश हो, और इसी जोश के साथ एक नई कहानी, एक नई उम्मीद, एक नई आशा। चलो एक कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी एक नगर में अपना व्यापार किया करता था, और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत शोहरत हर चीज़ था उसके पास। परंतु एक समय क्या हुआ कि उसके व्यापार में कमी आने लगी, उसका व्यापार डूबने लगा, और एक वक्त ऐसा आया कि वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गया, उसका व्यापार डूब गया, और वो बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया, बीमार रहने लगा। एक रात वो जब सो रहा था तो वो पूरी तरह से होपलेस था। वो सोचा कि अब क्या है, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा पूरा व्यापार डूब गया, बिजनेस ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो पूरी तरह से टूट चुका था, और ऐसे में उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब सोया था तो सपने में उसे एक बौद्ध मॉन्क दिखाई दिए। वो बोले कि तुम इतने परेशान क्यों हो, दुनिया उम्मीद से चलती है, तुम सोचो, तुम कुछ कर सकते हो। उसने कहा कि मैं पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, कोशिश की, हिम्मत दिखाई, लेकिन मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बौद्ध मॉन्क ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह के समय तुम्हारे दरवाजे पे बेल बजेगा, तुम दरवाज़ा खोलोगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा, तुम एक डंडे से मेरे सर पे प्रहार करना, और मैं वहीं पे देखते ही देखते सोने का बन जाऊँगा, तुम उसे अपने बेडरूम में रख देना, तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। तो उसकी नींद खुल गई इस बात से। जब उसने ये सपना देखा तो वो क्या दिखता है घड़ी में कि सुबह के 4 बज रहे हैं। तो उसने सोचा कि कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है, देखते हैं जो होगा, ऐसा सोच के वो फिर सो गया। जब सुबह उठा तो उसने सबसे पहले दरवाजे के पास एक डंडा रखा, और उस दिन उसने एक बार्बर को बुलाया था अपना बाल काटने के लिए। तभी दरवाजे पे बेल बजा, तो उसे लगा कहीं वही मॉन्क तो नहीं है। तो वो दौड़ के गया, दरवाज़ा खोला और डंडा हाथ में लिया था, तो देखा सामने बार्बर खड़ा है। तो वो सोचा कि अरे क्या मैं सपनों की बात में यकीन करता हूँ, मन में सोचते हुए उसने डंडे को रखा वापस, और बार्बर को अपने घर अंदर ले गया और उससे बाल कटवाने लगा। तभी वापस से दरवाजे पे बेल बजा, तो वो दौड़ के गया, दरवाज़ा खुला तो सामने वही बौद्ध मॉन्क खड़े थे। तो वो डंडा हाथ में उठाया और उनके सर पे एक प्रहार जोर का मारा। वो देखते ही देखते सोने के हो गए। तो उसने, उस व्यापारी ने उनको ऐसे हाथ में उठाया और घसीटते हुए, क्योंकि वो वजन था उनके अंदर, तो उनको घसीटते हुए अपने बेडरूम में ले जाके रख दिया। बार्बर सब कुछ देख रहा था। तो ये व्यापारी बार्बर के पास आया और बोला कि जो तुमने देखा तुम बाहर किसी को मत बताना, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, जो तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा, पर तुम ये बात बाहर किसी को मत बताना, वो बौद्ध मॉन्क के बारे में। तो बार्बर बोला कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बार्बर भी इनका विश्वास पात्र था, इन व्यापारी का। तो वो बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, कुछ किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो बोल तो दिया, पर मन में तो क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी साधु को मारने से वो सोने का कैसे बन सकता है, मन में तो क्यूरियोसिटी थी। तो वो बाहर गया और मन में सोच विचार करने लगा। फिर सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, फिर मैं एक दिन धनवान बन जाऊंगा। तो वो एक दिन बौद्ध मॉन्क का जो धर्मशाला होता है वहाँ पहुँचा, और उनका जो मेन जो वो होता है ना, उनके जो भी मेन होते हैं उनको जाके बोला कि मुझे 11 साधुओं को भोजन कराना है, क्या अपने मठ से 11 साधुओं को खाना खिलाने के लिए भेज सकते हैं।
तो मठ के जो प्रधान थे वो बोले कि हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, कब जाना है सब कुछ बता दो। बारबर ने बोला कि सुबह के 11 बजे आप मेरे घर 11 साधुओं को भेज दीजिए। तो जो मठ के प्रधान थे बोले ठीक है, मैं कल भेज दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। बट साधु लोग सात्विक भोजन करते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। बारबर ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और बारबर अपने घर चला आया और रात भर वो यही सोचता रहा कि कैसे करना है, क्या करना है। पूरी तरह से वो प्लानिंग बना रहा था रात भर, और उसने मोटे मोटे 2-3 डंडे भी रखे हुए थे। जब सुबह के 11 बजे तो साधु लोग आने लगे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पहले साधु अंदर आए, तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा डंडा लिया और उनके सर पे जोर का दे मारा। वो साधु दर्द से छटपटाते हुए नीचे गिर गए और चीखने चिल्लाने लगे। तब तक दूसरे साधु आए, दूसरे के ऊपर भी इसने प्रहार किया, तीसरे आए, तीसरे के ऊपर भी प्रहार किया। ऐसे करते करते उसने 11 साधुओं के ऊपर प्रहार कर डाला और सारे साधु लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े और सब चीखने चिल्लाने लगे। ये चीख पुकार सुन के तभी उसी समय राजा के दरबार की सैनिक लोग गाड़ी से जा रहे थे। चीख पुकार सुन के वो लोग इधर दौड़े दौड़े आए कि क्या हुआ। साधुओं को ऐसे लहूलुहान नीचे पड़े हुए देखा तो उन लोगों ने सबको उठाया और सरकारी गाड़ी में डाल के उसको वैद्य के पास वैद्य खाने ले जाया गया और बारबर को भी पकड़ के राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा के सामने सारी बात रखी गई तो राजा को बहुत गुस्सा आया। तुमने बौद्ध मॉन्क को बुलाया खाना खाने के लिए और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर डाला। तो बारबर ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। तो राजा ने कहा कि क्या कारण है। तो बारबर ने सारी बात बताई व्यापारी वाली के, व्यापारी के घर में उसने क्या घटना देखी थी। तो राजा ने कहा ठीक है, उस व्यापारी को बुलाया जाए। उस व्यापारी को बुलाया गया तो व्यापारी आया। राजा ने पूछा क्या यह बात सच है। तो व्यापारी ने कहा जी बिल्कुल सच है, और व्यापारी ने अपनी सारी बात बता दी। तब राजा को समझ में आया। राजा ने बारबर को कहा कि व्यापारी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कारण था, और तुमने जो भी कुछ भी किया उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा लोभ था। तुमने न कुछ देखा, न जाना, न सुना, और जो तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में अगर ये चाहत थी तो कम से कम व्यापारी से पूछ लेते या फिर कोशिश करते जानने की कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया और तुमने सीधा साधुओं को मारना शुरू कर दिया, जो कि सरासर गलत है। सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें इस अपराध के लिए, तो अपराध किया है तुमने, और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी गई। स्टोरी यही है कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जब हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है तो हम सही और गलत के बीच का फ़र्क भूल जाते हैं और कुछ गलत ही कर बैठते हैं। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चों ने आज कुछ नया सीखा, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।